नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पूरा विश्व नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। दिसंबर के साथ ही अब साल 2024 भी समाप्त होने की कगार पर है। साल 2024 की बात करें तो यह साल कई अच्छी और बुरी यादें देकर जा रहा है। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में भी कई हलचलें हुई जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। किसान आंदोलन और मणिपुर हिंसा जैसे घटनाक्रम सत्ता के लिए चुनौती बने तो वहीं इसी साल तीसरी बार एनडीए की सरकार भी बनी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत की दुकान को हिट कराया तो वहीं देश के राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा भी मिली और साल के अंत में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह साल भारतीय राजनीति के लिए कैसा रहा और इस साल कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की। देखा जाए तो इस बार मुकाबला पहले से अधिक कठिन था क्योंकि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। तो वहीं आबकारी नीति घोटाले के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और उनके इस्तीफे के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कसम खाई कि दिल्ली के लोग उन्हें क्लीन चिट देंगे तभी वह सीएम का पद स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने तक केजरीवाल 7 महीने तक सलाखों के पीछे रहे। तो वहीं केजरीवाल की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। साल 2024 उनके लिए करारा झटका लेकर आया। उन्हें जनवरी में ही कथित घोटाले के केस में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बना दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड के सीएम का पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चंपई सोरेन झामुमो छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जहां राहुल गांधी को यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अमेठी में वापसी की। तो वहीं राहुल की बहन और नेहरू गांधी परिवार के एक अन्य सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस साल राजनीति में आधिकारिक तौर पर एंट्री ली और वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा। इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की और पहली बार संसद पहुंची। इतना ही नहीं, 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जहां जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी और उमर अब्दुल्ला प्रदेश के मुखिया बने। वहीं मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़पों के बाद शुरू हुआ जातीय हिंसा का मुद्दा 2024 में भी अनसुलझा रहा। इस साल भी हिंसा के कई दौर देखे गए जिससे पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति बिगड़ गई। तो देखा आपने कैसे राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा साल 2024। अब आने वाला नया साल क्या कुछ नया लेकर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।